45 आगम ग्रंथों में सर्वप्रथम आगम ग्रंथ है आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र ये जो शब्द है वही आपको समझा देता है कि ये आगम ग्रंथ में क्या कहा गया है। यानी कि इस आगम ग्रंथ में जैन साधु के आचार की बातें बताई गई है। आज कोई भी आत्मा दीक्षा लेता है, जैन साधु बनता है, तो उसको सर्वप्रथम 10 वैकालिक सूत्र की गाथा का अध्ययन करना कहा जाता है, क्योंकि 10 वैकालिक सूत्र के अंदर साधु जीवन की बातें बताई हैं कि साधु जीवन कैसे जीना है। इसलिए सर्वप्रथम 10 वैकालिक सूत्र की गाथा का उसको पाठ दिया जाता है। धम्मो मुक्तिट्ठम अहिंसा संयमो तवो, यह गाथा से 10 वैकालिक सूत्र का प्रारंभ होता है। और जब तक वह साधु या साध्वी नूतन दीक्षित जो है वह 10 वैकालिक सूत्र के योगोद्वहन नहीं करते हैं, पूर्ण नहीं करते, तब तक उसको साधु की मंडली में साथ में लिया नहीं जाता, अलग रखा जाता है, अलग बिठाया जाता है। 10 वैकालिक सूत्र के 14 दिन के योगोद्वहन शुरू में प्रारंभ हो जाते हैं, तब उसकी बड़ी दीक्षा होती है। यानी कि पंच महाव्रत तब उचराया जाता है। दीक्षा के दिन पंच महाव्रत नहीं दिए जाते हैं, सिर्फ सर्ववृत्ति दी जाती है। बड़ी दीक्षा के दिन पंच महाव्रत का पाठ उसे दिया जाता है, नियम दिए जाते हैं, तब तक सिर्फ सर्ववृत्ति है। अब इसके बाद के योगोद्वहन पूर्ण करते हैं और 7 आंगिल पूर्ण करते हैं, तब जाके इसको मंडली में साथ में लिया जाता है। ये आज की परंपरा है। लेकिन 10 वैकालिक सूत्र की रचना स्वयंभू श्री महाराज ने की थी। उसके पहले क्या था? तो उसके पहले यह आचारांग सूत्र का पाठ करना पड़ता था कि आचारांग सूत्र का आप अध्ययन करो, उसका योगोद्वहन करो, तब जाके आपकी बड़ी दीक्षा होती थी। यानी कि साधु जीवन कैसे जीना है वह पहले सीखो, बाद में आगे बढ़ो। आज भी बड़ी दीक्षा हो गई, 10 वैकालिक सूत्र के योगोद्वहन हो गए, सब हो गया, लेकिन इसके बाद जब 45 आगम के योगोद्वहन करना होता है तो सर्वप्रथम आचारांग सूत्र के योगोद्वहन कराए जाते हैं। क्यों? कि आचार प्रथमो धर्म, आचार्य सर्वप्रथम धर्म है। दुनिया आपके विचारों को बाद में जानती है, लेकिन आपका जो आचार है, आपका जो व्यवहार है, सो पहले देखती है। आप कितने भी ऊंचे विचार रखते हो, श्रेष्ठ विचार रखते हो, दुनिया से क्या लेना देना, दुनिया को उससे क्या लेना देना, लेकिन आपका बिहेव क्या है, आपका दूसरे के साथ व्यवहार कैसा है, वही लोग देखते हैं। अपने आप में आप कैसे रहते हो वो देखते हैं। इसलिए आचार प्रथमो धर्म, आचार सर्वप्रथम धर्म है। इस आचारांग सूत्र के अंदर साधु जीवन के आचार की बात की है। दुनिया का जो व्यवहार है ना, वह आचार से चलता है, आपके बिहेव से चलता है, आपके थॉट से, आपके विचारों से नहीं चलता। दुनिया किस आधार पर चलती है? दुनिया का बेच क्या है? व्यवहार का, आचार है। आप मानते हो चोरी नहीं करनी चाहिए, वो आपके विचार हुआ, लेकिन कभी कभार आप कर भी लेते हो, वो आपका आचार हुआ। तो दुनिया क्या देखेगी? आचार। आपने चोरी की, बात खत्म, आप कुछ भी मानो, क्या हो गया? इसलिए आचार जीवन में शुद्ध होने चाहिए, और वह बात को पुष्ट करने के लिए हम आज भगवान महावीर के दिए हुए कुछ जो सूत्र है उसका स्वाध्याय करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके ऊपर चिंतन करेंगे कि भगवान ने क्या कहा। पहुंचने की कोशिश कीजिए भगवान पर इस सूत्रों के माध्यम से, आगम ग्रंथों के माध्यम से, कि जब
बिहार की भूमि के ऊपर, राजगीर नगर के बाहर, उद्यान के अंदर समो क्षण में भगवान विराजमान हुए होंगे और उन्होंने देशना दी होगी और हजारों लोग सुनते होंगे। कई श्रमण, कई श्रमणी, कई मनुष्य, नर नारी, देव देवी, गंधर्व भगवान, केवली भगवान सब सुनते होंगे। भगवान ने कैसी अद्भुत बातें कही होगी, भगवान ने कैसी अद्भुत बातें कही होगी। और वह बातें कुछ अंश, कुछ झलक उसका यदि हमें पाना है तो झलक पाने का प्रयास हमें करना है इस आगम ग्रंथ के माध्यम से। सर्वप्रथम बात कि जैन धर्म का मुख्य बेज है अहिंसा। अहिंसा सर्वप्रथम बेज है और इसलिए भगवान महावीर ने सर्वप्रथम देशना जो दी वह सर्ववृत्ति की दी, यानी कि संपूर्ण रूप से अहिंसक जीवन जीने का उपदेश दिया। यदि आप पूर्ण रूप से अहिंसक जीवन नहीं जी पाते हो तो आप अनावश्यक हिंसा का त्याग करो और उस रूप से भी आप जीवन जियो। यह भगवान का संदेश था और उस बात को आपके समक्ष रखते हुए भगवान कहते हैं अथि सत्थम परेण परम, अथि सत्थम परेण परम, यानी कि हिंसा का जो शस्त्र है वो एक से बढ़कर एक मिलेगा। हिंसा के शस्त्र हैं वो एक से बढ़कर एक मिलेगा। एक छुरी से लेकर परमाणु बम कहां तक पहुंच गया, ये जगत, ये सृष्टि, ये मनुष्य हिंसा के लिए कहां तक पहुंच गया। पहले पत्थर से मारता था दूसरों को और आज वायरस से भी मारने लगे। कहते हैं ऐसा, कई कबार बहुत लोग ऐसा मान रहे हैं कि ऐसा किया गया है। अथि सत्थम परिण परम, भगवान महावीर कहते हैं एक से बढ़कर एक शस्त्र इस सृष्टि में बनते ही जाएंगे, मिलेंगे, कहीं भी जाओ ढूंढो मिलेंगे। लेकिन भगवान महावीर ने कहा नथि असत्यम परिण परम, अहिंसा संयम से बढ़कर अशस्त्र कोई है ही नहीं। अहिंसा संयम से बढ़कर कोई शस्त्र है ही नहीं। अपने आप पर संयम रखना वह सबसे बड़ा अशस्त्र है और इससे बढ़कर इस सृष्टि में कोई धर्म नहीं है। इससे बढ़कर कोई बात आप बता नहीं पाओगे। कोई भी धर्म पुरुष, धर्म प्रचारक, धर्म स्थापक, धर्म रूपक नहीं बता पाएगा इससे बढ़कर कुछ है। और अहिंसा की बात दुनिया को पहले भी माननी पड़ी है, आज भी मानते हैं, कल भी मानना पड़ेगा। इसके अलावा इस सृष्टि में, इस दुनिया में शांति का माहौल बनेगा नहीं। एक तरफ शांति वार्ता करना और दूसरी तरफ शस्त्र तान के खड़ा रहना वह धर्म नहीं, अधर्म है। नथि असत्यम परिण परम, अशस्त्र से बढ़कर कोई अशस्त्र है ही नहीं और इसलिए अहिंसा का पालन आपको करना चाहिए। भगवान महावीर कहते हैं जिसको अपनी आत्मा का हित करना है, कल्याण करना है, वैसे परमार्थदर्शी जो आत्मा है, दूसरों का भी कल्याण करना है, हित करना है, उसको पाप कार्य का, सावध्य कर्म का, हिंसा का त्याग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हिंसा का त्याग करना चाहिए।
भगवान महावीर ने पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति सभी में जीव माना है। वनस्पति में जीव है वह साइंस आज मानता है, लेकिन भगवान महावीर ने इससे कई साल पहले ये बात बताई थी कि वनस्पति में जीव। आज भी भगवान कहते हैं, जिन शास्त्र कहता है, जिन शास्त्र कहते हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति सभी में जीव है। और जो जीव हिलते हैं अपने आप, वो त्रस जीव कहते हैं। वो सभी की रक्षा करना, यही हमारा धर्म है। साधु का धर्म क्या है? सभी जीवों की रक्षा करना। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस्कय की रक्षा करना, उसमें संयम जीवन समाया हुआ है। साधु जीवन का मतलब क्या है? सर्व जीव स्नेह परिणाम। साधु की व्याख्या क्या बताई कि जो सभी जीवों के प्रति स्नेह रखता है उसे साधु कहते हैं। यदि कोई आत्मा पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति के जीवों की हिंसा करता है तो उसके लिए वह अहितकारी है और बोधि बीज का सम्यक्त्व का नाश करने वाली है। सभी जीवों की हिंसा वह कर्मबंध का कारण है। सभी जीवों की हिंसा वह कर्मबंध का कारण है और कर्मबंध बढ़ते जाएंगे तब तक मोक्ष संभव नहीं है। और इसलिए यदि हिंसा से बचना है, हिंसा से बचना है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आपसे भी हिंसा होती है, साधु जीवन में भी हिंसा होती है, संभव है। लेकिन कौन बच पाता है? कि जो प्रतिपल सावधान है वो बच पाता है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा, क्षणम जाने पंडिये। जो एक क्षण को पहचानता है, एक पल को पहचान पाता है, उसमें वो जो जीता है वही पंडित है, वही ज्ञानी है। सच्चा ज्ञानी कौन है? कि जो एक पल को, एक क्षण को वर्तमान में ही जीता है, उसमें ही अपना ध्यान रखता है, सावधानी बरतता है, वही पंडित है। क्षणम जाने पंडिये, जो क्षण को जानता है। भगवान महावीर ने समय, वर्तमान को बहुत ही सूक्ष्म रूप से बताया है। कहते हैं कि आंख की जो पलक है ना, एक बार झुकती है ना, तो उससे इसके अंदर असंख्यात समय व्यतीत हो जाते हैं। क्या कहा है? आपकी पलक एक बार झुकती है, उसमें असंख्यात समय व्यतीत हो जाते हैं। अभी यह बात आपको समझ में नहीं आएगी। घड़ी चल रही है और सेकंड कांटा जो है वो फटाफट चल रहा है, आपको पता भी नहीं चलता कब उसने पूरा चक्कर काट लिया। लेकिन साइंस जो है वह आज सूक्ष्म समय तक जो भगवान ने बताया वहाँ तक तो नहीं पहुँचा, लेकिन उसके पास तो पहुँचा है। जैसे कि पहले के समय के अंदर टाटा की एलोपेज डिक्शनरी आती थी, टेलीफोन नंबर्स की, कितनी मोटी रहती थी, करीबन मान लो 1000 पेज उसमें रहते थे। अब इतनी मोटी बुक को बाइंड करना है तो ऑटोमेटिक मशीन चाहिए, उसमें सुई लगी रहती है धागा पिरो के। अब वो ऑटोमेटिक मशीन है, बाइंडिंग के लिए बुक आती है, कागज आते हैं और वो 1 सेकंड के अंदर सुई अंदर घुस के बाहर निकल जाती है, धागा पिरो देती है। तो आप मुझे बताइए सेकंड के कौन से हिस्से में वो सुई ने कौन सा पेज भेदा, छेद किया?
सेकंड के कितने हिस्से हो गए? बराबर है, 2000 गई और बाहर आई 1 सेकंड के अंदर सुई। अब सैटेलाइट जो है घूमते ही रहते हैं और दुनिया के कोई भी कोने में कुछ भी घटना घटित होती है तो उसका तुरंत मैसेज सेंटर पर देते हैं। अब मुझे ये बताओ कि प्रतिपल घूमने वाला सैटेलाइट ये फोटो कब कैप्चर करता है, लेता है? तो कहते हैं सेकंड के 10,000वें भाग में वह फोटो खींच लेता है। तो सेकंड का 10,000वां भाग क्या हुआ? आपको 1 सेकंड का 1 मिनट का पता नहीं चलता और ये सेकंड के 10,000वें भाग में फोटो खींच लेता है और आपको इमेज यहाँ भेज देता है वापस कि यहाँ पर यह हो रहा है। तो भगवान ने कहा समय अति सूक्ष्म है, आंख की एक पलक जब झुकती है उसके अंदर असंख्य समय व्यतीत हो जाते हैं। वैसे समय के अंदर जो जीता है उसको जो जान लेता है, क्षणम जाने पंडिये, उसको जानने वाला पंडित है। वर्तमान में जीना, क्षण को जीना, क्षण क्षण जीना, अपने आप में रहना, वह पंडित का काम है, ज्ञानी का काम है। यदि अपने आप को आप भूल जाते हो तो वह प्रमाद है। भगवान का वचन सुत्ता अमुनि मुनिनो सया जागरंती, आचार्य सूत्र के अंदर भगवान ने क्या कहा? सुत्ता अमुनि मुनिनो सया जागरंती, जो सोता रहता है वह अमुनि है, मुनि नहीं है। मुनिनो सया जागरंती, मुनि तो सदैव जागृत रहता है। शरीर यदि थक जाता है तो लेटना अलग बात है, लेकिन सोना अलग बात है। यदि आपकी बॉडी थकान महसूस करती है, कुछ देर लेट जाओ, ठीक है, लेकिन लेटे हुए भी आप जागृत रहो। साधु सदैव जागृत होना चाहिए, वही मुनि है। रात के समय साधु लेटते, शरीर थकता है तो आराम देने के लिए लेट जाते, लेकिन जागृत रहते हैं। संतारा पुरुष के अंदर क्या कहा मालूम है कि यदि उसको साइड पलटनी है तो वह यूं ही साइड नहीं पलटेंगे, लेकिन प्रमार्जना करके ही पलटेंगे। नींद में भी अतरंत पमज्जये भूमिम, कैसे? अतरंत पमज्जये भूमिम, वो पैर फैला के नहीं सोएगा, कुकुड़ी पाए पसारना। जैसे कुकड़ा जो है वह अपना पाँव अपने पेट में छुपा कर रखता है नहीं, वैसे साधु सोता है। यदि इसको साइड बदलना है तो वह प्रमार्जना करके साइड बदलेगा। मुनिनो सया जागरंती, क्या कहा? मुनिनो सया जागरंती, मुनि सदैव जागृत रहता है। साधु को सदैव जागृत रहना चाहिए। और इसलिए स्वयं भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को कहा था, समयम गोयमम मा पमाये, हे गौतम एक क्षण का भी प्रमाद मत करना। प्रमाद का मतलब है अपने आप को खोना, अपने आप को भूलना। आप चलते हो बाजार में और किसी से टक्कर लग जाती है, उस समय आप सोए रहते नहीं हो, जागृत हो, लेकिन अपने आप को खो चुके हो, इसलिए दूसरे को टक्कर लगती है, फिर आपको सॉरी बोलना पड़ता है। सॉरी भाई साहब, भाई संभल कर चल, अपने आप को संभल ले। अपने आप को संभल कर चलना वही साधु जीवन है। आत्म कल्याण के मार्ग पर से च्युत होना वह साधु जीवन नहीं है।
समयम गोयम मापमाए। ऐसे गौतम स्वामी को भी भगवान को एक कहना पड़ा। गौतम स्वामी को कहा, लेकिन समझना हम सबको है। आप भगवान की पूजा करते हो, उस वक्त कभी कभार आपसे अभिषेक का कलश भगवान से टकरा जाता है। कभी कभार किसी के हाथ में रही हुई चंदन की कटोरी आपके वजह से गिर जाती है। कभी तो आपके हाथ में रही कटोरी भी आपसे गिर जाती है। कभी चलते चलते किसी ने स्वस्तिक किया है, वो पाठ को भी आपसे टक्कर लग जाती है। क्यों? इसलिए कि आप कहीं खोए हुए हो, अपने आप को खोकर चल रहे हो, कहीं गंवाया है अपने आप को। अपने आप को संभल कर चलो, वह धर्म है। व्यवहार भी यह कहता है तो धर्म क्यों नहीं कहेगा? अपने आप को संभल कर चलो। जो मदिरा पान कर कर चलता है उसके हाल कैसे होते हैं, और जो नॉर्मल चलता है उसके हाल कैसे होते हैं? तो जो ऐसा करता है, अपने आप को खो बैठा है, वह मोह मदिरा पीकर चल रहा है, प्रमाद में है, उसको बचना चाहिए। और इसलिए भगवान कहते हैं कि जो प्रमादी आत्मा है ने, उसको चारों ओर से भय है। जो अपने आप को खोकर बैठा है उसको चारों ओर से भय है, लेकिन जो अप्रमादी है उसको कोई भी भय नहीं है। आप रास्ते पर चल रहे हो और बातें कर रहे हो तो आपको डर लगेगा कहीं से गाड़ी तो नहीं आ जाएगी, लेकिन आप सावधानी से चल रहे हो तो आपको कोई डर नहीं लगेगा कि चलो आराम से चल रहे, बात खत्म हो गई। प्रमादी को चारों ओर से भय है, भगवान कहते हैं, और अप्रमादी को कोई भी भय नहीं है। जो संभल कर चलता है जीवन के अंदर, उसको कोई भय नहीं है। जो अपने आप को संभल कर नहीं चलता उसको जीवन में भय है। कोई नहीं आ तो नहीं जाएगा, कोई ले तो नहीं जाएगा, कोई खा तो नहीं जाएगा, कोई मार तो नहीं जाएगा, मैं गिर तो नहीं जाऊंगा। सब पूरा डर 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 चारों ओर, क्योंकि आप सावधान नहीं हैं। जो सावधान है उसको किस बात का डर? उसको कोई भी तरह का डर नहीं होता है। इसलिए अप्रमादी को कोई भय नहीं होता है। भगवान कहते तू अप्रमादी बन, और तुझे भय से बचना है तो मेरी शरण में आ जा, अप्रमादी हो जा, प्रमादी छोड़ दे। ऐसे साधु को कहते हैं कि तू अप्रमादी है। साधु का मतलब क्या है? जो संसार से परेशान है, संसार से अलिप्त है और कर्मों को काटने वाला है। आप झगड़ते रहते हो, बार बार आपको कहीं न कहीं किसी के साथ टसल होती रहती है। आखिर क्यों होती है? कि आप उसको दुश्मन मानते हो। क्या करते हो? आप उसको दुश्मन मानते हो। भगवान कहते हैं तू ही तेरा मित्र है, तू ही तेरा दुश्मन है। और दूसरों से लड़ने से क्या, तू अपने आप से लड़। क्या कर? अपने आप से लड़। इंद्रिय, कसाय और कर्म ही तेरे दुश्मन है। तेरी इंद्रियां तेरी दुश्मन है, तेरे कसाय तेरे दुश्मन है, तेरे कर्म तेरे दुश्मन है। उससे ही तू लड़, उसके सामने युद्ध कर, उसको ही काबू में रख, और ऐसा करने से तू दुख मुक्त हो जाएगा। अपने आप से लड़ना। जिंदगी क्या है? अपने आप से झगड़ा, अपने आप से युद्ध। ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। युद्ध अपने आप से है, इंद्रियों से। ये खाना है, वो खाना है, ये चाहिए, वो चाहिए। क्यों? आखिर किसके लिए? यही हमारी आत्मा की दुश्मनी है। वही हमें संसार में भटकाते हैं। संसार से यदि बचना है तो आपको इंद्रियों से बचना पड़ेगा, आपको कर्मों से बचना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई कहता है
एक बार उसको दे दो, बाद में कुछ नहीं मांगेगी। गलत बात है। आग में घी डालोगे तो क्या होगा? आग भड़केगी, लेकिन घी नहीं डालोगे तो अपने आप आग बुझ जाएगी। इंद्रियों का समन करना है तो पहले दमन तो करना ही पड़ेगा। चातुर्मास का जो समय है वो इंद्रियों को दमन करने के लिए है, क्योंकि जो माहौल बनता है बारिश का, बादलों का, ठंड हवा का, उसमें मनुष्य बहक जाता है। और उस सीजन के अंदर आपको उपवास करना है, यह धर्म कहता है। अपने आप को काबू में रखने के लिए उपवास करना है, इंद्रियों को काबू में रखने के लिए उपवास करना है। कोई मासिक श्रवण करेगा, कोई 15 उपवास करेगा, कोई 28 करेगा, कोई एक टाइम खाएगा, कोई सिर्फ 2 टाइम खाएगा, कोई लोग 24 और नवकाशी करेंगे। लेकिन ये सब अपनी आत्मा को काबू में रखने के लिए है, अपने आप को वश में रखने के लिए है। युद्ध अपने खुद के साथ है। चातुर्मास का मतलब है हमारी आत्मा के साथ युद्ध। धर्म का मतलब है हमारी आत्मा के साथ युद्ध, हमारी इंद्रियों के साथ युद्ध, हमारे कसायों के साथ युद्ध। क्रोध नहीं करना है, अभिमान नहीं रखना है, माया नहीं करनी है, लोभ नहीं करना है। हमारा स्वभाव पड़ गया है कि हम भागते रहते हैं सभी के पीछे। कर्मों से लड़ो, यही आपका धर्म है। भगवान कहते हैं कि तू यदि आप खुद के कर्मों से लड़ेगा तो तू जीत जाएगा और दुखों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन जो आत्मा विषयासक्त रहती है, 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहती है, वह न इधर की रहती है न उधर की रहती है। क्योंकि इंद्रियों को उनके विषय देने से कभी भी तृप्त होने वाली है ही नहीं। उस एक दिया दूसरा मांगेगा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कब तक देते रहोगे? इसलिए कभी संतुष्ट नहीं होंगे आप और न धर्म कर पाओगे। न इधर के रहे आप, न उधर के रहे। इसलिए अपने आप को स्वयं काबू में रखना है। यह भगवान का संदेश है। आचारांग सूत्र में जो भी बातें कही है अधिकांश साधुओं के लिए ही कही गई है, लेकिन बहुत गहरी बातें बताई। उसमें से मैं यह सब आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप उसमें से कुछ पाओगे। आपको समझ में आएगा कि हमें हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए। यदि आप अहिंसा के मार्ग पर चलोगे, साधु भगवंतों के संपर्क में रहोगे, और तब जाके आपको धर्म के प्रति कुछ लगाव पैदा होगा, और वह लगाव से ही आप खुद की आत्मा का कल्याण कर पाओगे। परिवार में धर्म की वजह से शांति का माहौल बना रहेगा, प्रसन्नता की प्राप्ति होगी और चैन से जीवन जी पाओगे, और परंपरा से आपको सद्धर्म की प्राप्ति के प्रभाव से मुक्ति की प्राप्ति होगी। आप सभी को ये धर्म की आराधना से, ये जीवन धर्ममय बनाने से, आगम वाणी जिन वाणी का श्रवण करने से वैसे मुक्ति की प्राप्ति हो, वैसे मंगल कामना करते हुए प्रवचन पूर्ण करता हूँ। धर्मलाभ आशीर्वाद।